हेलो स्टूडेंट्स, तो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सबसेट्स, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है, ये सेट्स हम लोगों ने पढ़ लिए थे। ठीक, तो चलो एक बार इन सब का आज फिर से रिवीजन कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, तो सबसेट्स क्या था? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इट इम्प्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी। ठीक है, इट मीन्स ए इज द सबसेट ऑफ बी। मतलब ईच एवरी, ठीक है, ईच और एवरी एलिमेंट ऑफ ए, सभी एलिमेंट, ए के सभी एलिमेंट अगर बी में है, इन बी, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट अगर बी में हैं तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ये सबसेट का साइन होता है, ठीक है, ये सबसेट का साइन होता है। ईच और एवरी एलिमेंट ऑफ ए इन बी, ठीक है, तो ए इज द सबसेट ऑफ बी। जैसे ए इक्वल टू हमने ले लिया ए बी सी और बी इक्वल टू हमने ले लिया ए बी सी और डी। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं, ए है, बी है, सी है, ठीक है, ए के सारे एलिमेंट बी में होने चाहिए, तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। इसको हम वेन डायग्राम से भी ऐसे दिखा सकते हैं। ये होता है यूनिवर्सल सेट, ये हमने बी ले लिया और ये हमने ए ले लिया। तो देखिए ए के सारे एलिमेंट, ए जो पोर्शन है वो पूरा बी में है, ठीक है, ये ए सेट है। ओके, ए के सारे एलिमेंट बी में है तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, ठीक है। या हम इसको ये भी कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। ये साइन आपका सुपर सेट का है। या हम ये कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी, या हम कह सकते हैं बी इज द सुपर सेट ऑफ ए। बी ए का सुपर सेट है। क्लियर? ठीक है, इसके बाद आपका आता है प्रॉपर सबसेट। ठीक है, प्रॉपर सबसेट देखिए क्या होता है। ए इज द सबसेट ऑफ बी हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है। हम ए इक्वल टू ए बी सी ले लेते हैं और बी इक्वल टू ए बी सी ले लेते हैं, तो भी हम ये कह सकते हैं कि ए इज द सबसेट ऑफ बी, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। ए के सारे एलिमेंट बी में हैं तो हम कह सकते हैं ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, देखिए इस कंडीशन में लेकिन बी के सारे एलिमेंट भी ए में हैं, यानी हम इसको हम कह सकते हैं बी इज द सबसेट ऑफ ए। ऐसी कंडीशन में ए इज इक्वल टू बी, ठीक है, ऐसी कंडीशन में ए और बी दोनों आपस में इक्वल होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, अब प्रॉपर सबसेट में क्या बात आती है? फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए इट इंप्लाइज दैट ए बिलोंग्स टू बी बट ए डज नॉट इक्वल टू बी। ए बी के बराबर नहीं होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल, ए इक्वल टू हमने ले लिया सेट और सेट में एलिमेंट है ए बी सी, और बी इज इक्वल्स टू ले देते हैं ए बी सी और डी। ठीक है, यहां पे देखिए ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और बी के सारे एलिमेंट लेकिन ए में नहीं है, डी जो है वो ए में नहीं है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि ए इज नॉट इक्वल टू बी। ए और बी आपस में बराबर नहीं है, बट ए इज द सबसेट ऑफ बी, तो यहां पर एक्चुअली ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको हम कहेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट, और इसका साइन ये होता है। ठीक है, इसके नीचे लाइन नहीं लगाएंगे, सबसेट में हम लगा भी सकते हैं लेकिन इस पर नहीं लगाएंगे। सबसेट में हम इसलिए लगा सकते हैं, यहाँ पर ये कंडीशन हो सकती है, ये संभावना है, ये पॉसिबिलिटी है कि ए और बी आपस में इक्वल हो सकते हैं, लेकिन प्रॉपर सबसेट में ए और बी आपस में इक्वल नहीं हो सकते। तभी हम इसको कहते हैं ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। इसको पढ़ेंगे ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। क्लियर? मतलब ए के सारे एलिमेंट तो बी में हैं बट बी के सारे एलिमेंट ए में नहीं है। ओके, ठीक है, चलिए अब आते हैं इम्प्रॉपर सबसेट। एन इम्प्रॉपर सबसेट इज अ सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। अगर हमारे पास ए सेट है और इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना हो,
सपोज ए बराबर आपको दिया हुआ है ए बी सी, ठीक है। तो अगर हमें इसका इम्प्रॉपर सबसेट बनाना है तो तो इम्प्रॉपर सबसेट क्या हो जाएगा, देन इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए डेफिनेशन कह रहा है एन इम्प्रॉपर सबसेट इज ए सबसेट कंटेनिंग एवरी एलिमेंट ऑफ द ओरिजिनल सेट। ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट इसमें होंगे। मतलब अगर ओरिजिनल सेट ए बी सी, ओरिजिनल सेट ए में अगर ए बी सी एलिमेंट हैं तो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ ए में ए बी सी सारे एलिमेंट होंगे, ठीक। तो हम इस सबसेट को कह सकते हैं, इस प्रकार के सबसेट को कहेंगे इम्प्रॉपर सबसेट, ठीक है। जैसे मान लेते हैं सपोज a इक्वल टू हमने ले लिया 1 2 3 4, ठीक है। तो इसका अगर हमें इम्प्रॉपर सबसेट बनाना होगा तो हम लिख सकते हैं इसका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा 1 2 3 4, क्लियर। तो ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट हो जाएगा, ठीक है, ठीक। अब देखिए कुछ पॉइंट है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ए इक्वल टू आपको ए बी सी दिया हुआ है, ठीक है, और ए बराबर हम दोबारा लिख लेते हैं ए बी सी, ठीक है। तो ये सेट सेल्फ यानी इटसेल्फ स्वयं का सबसेट है। इसके सारे एलिमेंट स्वयं में यानी कि खुद के सेट में तो होते ही होते हैं, यानी कि ए इज द सबसेट ऑफ ए। प्रत्येक सेट अपने स्वयं का सबसेट होता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, क्योंकि ए बराबर ए बी सी अगर होगा तो ए इक्वल टू ए बी सी होगा, मतलब ए के सारे एलिमेंट ए में होंगे ही, ओके। द एम्प्टी सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। एम्प्टी सेट मतलब फाई इज ऑलवेज सबसेट ऑफ एवरी सेट, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, ठीक है। अब पॉइंट नंबर 3 में जैसे अभी हम लोगों ने ये पढ़ा था प्रॉपर सबसेट, ठीक है। नेचुरल नंबर देखिए क्या होता है। नेचुरल नंबर 1 2 3 4 डैश डैश इनफाइनाइट। होल नंबर में होता है आपका 0 और आ जाता है, ठीक है, डैश डैश इनफाइनाइट। इंटीजर्स यानी कि z कह लें या फिर हम लोग i कह लें, इसमें माइनस इनफाइनाइट से डैश डैश -3 -2 -1 0 1 2 3 डैश डैश प्लस इनफाइनाइट तक, ठीक है। इसके बाद q इज अ रेशनल नंबर, p अपॉन q सच दैट p एंड q आर इंटीजर्स and q is not equal to 0 and r is the real number, ठीक है। देखिए नेचुरल नंबर का जो सेट है W का प्रॉपर सबसेट है, क्योंकि नेचुरल नंबर के सारे एलिमेंट W में हैं, बट W के यानी कि होल नंबर के सारे एलिमेंट नेचुरल नंबर में नहीं है। तो मीन्स N इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ W यानी कि होल नंबर, ठीक है। होल नंबर के सारे एलिमेंट इंटीजर्स के सेट में है, यानी कि W इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ I, लेकिन I के सारे एलिमेंट W में यानी कि होल नंबर में नहीं है। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर्स, ये Q आपका जो सेट होता है वो रेशनल नंबर होता है, ठीक है। तो सभी इंटीजर रेशनल नंबर होते हैं, लेकिन सभी रेशनल नंबर इंटीजर हो ऐसा नहीं होता। तो I इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ Q। सिमिलरली आगे बढ़ेंगे तो रेशनल नंबर, सभी रेशनल नंबर रियल नंबर होती है, लेकिन सभी रियल नंबर रेशनल नंबर नहीं होती, ठीक है। द प्रॉपर सबसेट ऑफ R, ठीक है। क्लियर ईयर पॉइंट, ओके, ठीक। ओके, नाउ द टॉपिक इज नंबर ऑफ सबसेट्स। नंबर ऑफ सबसेट्स कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। जैसे मान लेते हैं अगर हमारे पास कोई सेट A है, ठीक है, लेट A बी ए सेट। A में हमारे पास 2 एलिमेंट हैं A और B, ठीक है। हम इस सेट के सबसेट बनाना चाहते हैं, ठीक है। चलिए इसके सबसेट्स क्या होंगे, पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेते हैं। A सेट, ये सेट इसका सबसेट है, ये सेट इसका सबसेट है, ठीक है। अब डबल एलिमेंट ले लेते हैं A और B, ये भी सेट इसका सबसेट है, और लेते हैं फाई, ठीक है।
फाइव भी इस सेट का सबसेट है। तो इस सेट के सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4, ठीक है। सपोज ए में अगर 3 एलिमेंट होते ए बी सी, तो इसके सबसेट्स क्या होते, ठीक है। पहले सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लेंगे, ए बी सी। अब डबल एलिमेंट लेंगे, ए बी बी सी। ये सेट्स हैं, ठीक है। ये सेट सिंगलेटन सेट है जिसमें एक एलिमेंट है और ये इसका सबसेट है। ऐसे ये भी आपका सिंगलेटन सेट है जिसमें कि एक एलिमेंट है और ये सेट भी इसका सबसेट है। इसी तरह से ये भी इसका सबसेट है, ये भी इसके सबसेट्स हैं, ठीक है। ए बी ले लिया, बी सी ले लिया। अब ले लेंगे हम लोग सी ए, डबल एलिमेंट्स हो गए। अब 3 एलिमेंट लेंगे, 3 एलिमेंट से अगर सेट बनाएंगे तो ए बी सी ही बनेगा। और एक आपका फाइव देखिए सबका सबसेट होता है, ठीक है, तो वो भी आएगा। तो इसमें कितने सबसेट हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2 एलिमेंट हैं, तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स 4 आए। नंबर ऑफ सबसेट्स 4, इसको हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3 एलिमेंट थे, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 8 आ गए। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3। देखिए यहाँ पे जब 2 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट 2 स्क्वायर हो गया, और जब यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो ये नंबर ऑफ सबसेट 2 क्यूब हो गया, ठीक। सिमिलरली अगर ए में 4 एलिमेंट होते, ए बी सी और डी, और हमें नंबर ऑफ सबसेट्स फाइंड करना है कि किसी सेट के कितने सबसेट्स होंगे, देन नंबर ऑफ सबसेट्स यहाँ पे होंगे। सभी सेट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ हमें नंबर्स निकालने हैं, इसलिए नंबर ऑफ सबसेट्स इक्वल टू 2 की पावर 4, क्योंकि यहाँ पे 4 एलिमेंट हैं, ठीक है, यानी कि 16। क्लियर। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर कोई सेट है, लेट ए बी ए सेट हैविंग n एलिमेंट्स, अगर a सेट है आपके पास और उसमें n एलिमेंट्स हैं, देन दैट इम्प्लाइज नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a। उस कंडीशन में सबसेट्स की संख्या कितनी होगी, नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द सेट a इक्वल टू 2 की पावर n। क्लियर। तो अगर हमें किसी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स निकालने हो तो 2 की पावर n, जहाँ पे n क्या है, n नंबर ऑफ एलिमेंट्स, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेट A। सेट A के एलिमेंट्स की संख्या है n, ओके। तो अगर किसी सेट A में अगर n एलिमेंट्स हो तो नंबर ऑफ सबसेट 2 की पावर n होगा। क्लियर, ठीक। अब आते हैं पावर सेट्स। पावर सेट्स होता है द कलेक्शन और फैमिली ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ A इज कॉल्ड द पावर सेट ऑफ A। मीन्स अगर हमने A के सभी सबसेट लिख दिया जाए लिए, अगर हम A सेट रखते हैं अपने पास, जैसे A सेट है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, और A के हम सभी सबसेट्स बनाते हैं, अगर उनका एक सेट बना दिया जाए तो वो आपका पावर सेट कहलाता है। जैसे इसको हटा देते हैं, ठीक है। देखिए पावर सेट, सपोज ए में आपके पास एलिमेंट है ए कॉमा बी, ठीक है, और पावर सेट को हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, पी ए में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे, एस आएगा। एस क्या है यहाँ पे, द सबसेट ऑफ ए। मान लेते हैं सपोज आपके पास ए सेट है, ठीक है, तो इसके सबसेट्स क्या होंगे, ए, एक सेट ये हो जाएगा। इसमें 2 एलिमेंट हैं, सेट ए में 2 एलिमेंट हैं, तो इसके कितने सबसेट्स होंगे, 2 का पावर 2 यानी कि 2 स्क्वायर यानी कि 4। यहाँ पे आपका आ गया 5। अब हम इन सभी सबसेट्स का एक सेट बना देते हैं, ठीक जी। तो ये आपका कहलाएगा यहाँ पे पावर सेट ऑफ ए। समझ में आ गया, ठीक।
ये आपका पावर सेट कहलाएगा। सपोज ए में आपके पास 3 एलिमेंट है, ए कोई सेट है ए बी सी, ठीक, तो इसका पावर सेट क्या हो जाएगा? तो पावर सेट में सभी सबसेट्स आएंगे, ठीक है। जैसे पहला एलिमेंट आपका आ जाएगा ए बी, ये सभी हम सबसेट्स लिख रहे हैं, ये सभी सबसेट्स ए के हैं, ठीक। इन सब की हम एक फैमिली यानी कि इनका कलेक्शन करेंगे और एक सेट बनाएंगे, तो वो जो सेट होगा वो आपका पावर सेट ऑफ ए होगा। सिंगल सिंगल एलिमेंट ले लिए, अब डबल एलिमेंट ले लेते हैं, ए बी बी सी सी ए बी सी और 5, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। ए में 3 एलिमेंट थे, इसमें नंबर ऑफ सबसेट्स अभी हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। नंबर ऑफ सबसेट इसमें कैसे निकालेंगे? 2 की पावर n से, 2 की पावर n यानी कि n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए। यहाँ पे आपका आ गया 2 की पावर 3 बराबर 8, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो 8 हमने सबसेट बनाया और इनका भी हमने एक सेट बना दिया, तो ये आपका कहलाया पावर सेट। क्लियर? ये आपका हो गया पावर सेट। अब देखिए गौर से, एक सेट ऐसा होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ है, इम्प्रॉपर सबसेट बराबर होगा सेट के, ठीक है। अगर इस सेट का इम्प्रॉपर सबसेट ले लेंगे तो ये आएगा, तो एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा और बाकी सभी प्रॉपर सबसेट होंगे। क्लियर? बाकी सभी क्या हो जाएंगे? प्रॉपर सबसेट, क्योंकि एक इम्प्रॉपर होगा, ठीक। इसका मतलब इसमें देखिए, अगर ए में 3 एलिमेंट हैं तो इसमें नंबर ऑफ सबसेट आपके 2 क्यूब यानी कि 8 आए। इसमें भी इम्प्रॉपर सबसेट आपका ये हो गया, ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट। इम्प्रॉपर सबसेट की अभी हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ी थी कि ओरिजिनल सेट के सारे एलिमेंट उसमें होने चाहिए, ठीक है। इम्प्रॉपर सबसेट एक हो गया, बाकी सभी जो होंगे सब पावर सेट सभी प्रॉपर सेट होंगे, सेट ए के प्रॉपर सेट होंगे, ठीक। अगर हमें इसका मतलब प्रॉपर सबसेट की प्रॉपर सबसेट, ये सभी प्रॉपर सबसेट होंगे, सॉरी, ठीक है, ये सभी प्रॉपर सबसेट होंगे और ये आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा। तो अगर हमें प्रॉपर सबसेट की संख्या निकालनी हो, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, देखिए नंबर ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट तो ऑलवेज 1 होगा, दिस इम्प्रॉपर सबसेट हमेशा एक ही होगा। क्लियर? नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, टोटल नंबर ऑफ सेट्स जब निकालेंगे, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स निकालेंगे, उसमें -1 कर देंगे। मीन्स हमने क्या लिया था, जब हमारे पास ए में n एलिमेंट थे, यहां पे अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालेंगे, ध्यान से देखिएगा, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट, तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितने थे? 2 स्क्वायर, उसमें एक ये घटा देंगे इम्प्रॉपर सबसेट, यानी कि 4 - 1 = 3, ठीक है। यहाँ पे अगर हम नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट निकालेंगे तो यहाँ पे टोटल सबसेट कितने थे आपके? 2 क्यूब, इसमें हम एक इम्प्रॉपर सबसेट घटा देंगे -1, यानी कि 8 - 1 = 7, ठीक है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट हैविंग n एलिमेंट्स द सेट ए। अगर आपके पास कोई सेट है, ठीक है, इफ A has n elements, A has n elements, then number of subsets कितने होंगे? Number of subsets of A equal to 2 की पावर n, ठीक है। and number of proper subset and number of प्रॉपर सबसेट इक्वल टू 2 की पावर n -1। क्लियर? ओके, ठीक। अब देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए क्या हो जाएगा? सिंपल, देखिए सभी सबसेट्स ही एलिमेंट हैं पावर सेट के। अगर हम यहां पे देखते हैं, इफ ए हैज एन एलिमेंट, द नंबर ऑफ सबसेट्स कितने होंगे? 2 की पावर n। नंबर ऑफ सबसेट्स 2 की पावर n होगा यहां से, तो यही नंबर ऑफ एलिमेंट भी होगा, ठीक। यहां से हम कह सकते हैं नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट
ऑफ ए इक्वल टू 2 की पावर n, ठीक है। अगर ए सेट का हमें पावर सेट निकालना है और पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें फाइंड करना है तो 2 की पावर n होगा, वेयर n क्या है यहाँ पे, वेयर n इज द नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सेट ए के एलिमेंट की संख्या है, जहां पे n क्या है, ए के एलिमेंट की संख्या है, ठीक है। अब देखिए पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी, किसी भी सेट का अगर आप पावर सेट बनाएंगे तो वो एक नॉन एम्प्टी सेट होगा, ठीक है। मिनिमम एक एलिमेंट तो जरूर होगा, ओके। चलिए एक क्वेश्चन जरा देखते हैं इसमें। सपोज ए आपके पास कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 8 9, ठीक है। तो इसमें हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, देखिए इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इक्वल टू है 4, तो यहां पे नंबर ऑफ सबसेट आपका आ जाएगा 2 की पावर 4 यानी कि 16। फिर आता है नंबर ऑफ सबसेट्स क्या हो जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ सबसेट क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ सबसेट्स आपका हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 1। सिर्फ एक सेट ऐसा होगा जो कि इम्प्रॉपर सबसेट होगा, जैसे इसमें है, ठीक है। बाकी सभी सेट प्रॉपर सबसेट होंगे, यानी कि 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। और नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट ऑफ ए का जब हम पावर सेट बनाएंगे तो पावर सेट में कौन से एलिमेंट आएंगे, सभी सबसेट्स उसके पावर सेट में आएंगे, ठीक है। पावर सेट में कौन से एलिमेंट होंगे, ए के जितने भी सबसेट होंगे वो सभी पावर सेट के एलिमेंट होंगे। इसका मतलब जो सबसेट्स की संख्या होगी वही पावर सेट के एलिमेंट की संख्या होगी। इस 2 की पावर 4 इक्वल टू 16, क्लियर। यहाँ पे देखिए पावर सेट, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे तो नंबर ऑफ सबसेट कितना था आपका, 2 क्यूब बराबर 8 हो गया। और पावर सेट में एलिमेंट कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक। इसी सेट से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, एक आपका इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी जो 7 होंगे वो सभी प्रॉपर सबसेट होंगे। इसमें भी वही होगा, एक इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी 3 जो होंगे वो सभी प्रॉपर सबसेट होंगे, ठीक है। आगे समझ में। और हम लोगों ने एक बात ये भी कही कि पावर सेट इज ऑलवेज नॉन एम्प्टी। मान लेते हैं आपके पास कोई सेट है 5, ए इक्वल टू 5, ये एक एम्प्टी सेट है, ठीक है। तो एम्प्टी सेट का सबसेट क्या होगा, अगर इसका हम सबसेट निकालेंगे तो क्या होगा, सबसेट ऑफ ए इक्वल टू 5, ठीक है। और पावर सेट ऑफ ए क्या होगा, सभी सबसेट्स का कलेक्शन। इसमें एक सबसेट है वो, ठीक है। तो देखिए पावर सेट बराबर आपका 5 एक एलिमेंट बन के आया है, तो इसमें नंबर ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पावर सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ पी ए इक्वल टू 1। मिनिमम एक एलिमेंट तो आपका आएगा ही, भले ही चाहे ए आपका एम्प्टी सेट क्यों ना हो, ठीक है। आगे समझ में, ठीक है। फिर तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं, ओके।